जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में कि आपको नहाय खाए से लेकर जितिया व्रत पारण तक कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में महिलाओं को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है, तो इसलिए व्रत रखने से पहले आपको नियमों को जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जितिया व्रत के संपूर्ण नियम बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान की दीर्घायु और संतान को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। ये व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चलता है, जिसके पहले दिन को नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत जिसे खुरजितिया कहते हैं और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। ये त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है, इसलिए खुरजितिया वाले दिन गलती से भी आपको अन्न और जल का सेवन नहीं करना है। ये व्रत बिना अन्न और जल के किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही कुछ खाया जाता है। सूर्योदय के बाद खाने की सख्त मनाही होती है। पूरे दिन पूरी रात आपको निर्जला ही रहना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस व्रत से पहले आपको केवल मीठा भोजन ही करना है। तीखा मसालेदार भोजन करना सख्त मना है। इसके साथ ही तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। आपको इस समय सिर्फ मीठा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसमें नमकीन खाना सख्त मना होता है। फिर जो भी खाना आप इस समय खाएंगी उसे आप तरोई के पत्ते पर रख कर छत पर जरूर निकालें। ऐसी मान्यता है कि नहाय खाए के दिन महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। इसके बाद कुछ खास चीज़ें बनाकर खाती हैं। दोस्तों, नहाय खाए के दिन सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि व्रती को खुद भोजन करने से पहले नेनुआ के पत्ते पर जीमूतवाहन को भोजन निकालना चाहिए। इसके बाद थोड़ा भोजन चील और सियारिन को निकालना चाहिए और पितरों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। आप ये भोजन छत पर रख दें। इसके बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए। आपको बता दें कि नहाय खाए वाले दिन कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, सतपुतिया या तरोई की सब्जी, झोर भात, करी, अरबी, पोई का साग आदि चीज़ें बनाकर खाई जाती हैं और व्रत का पारण अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। व्रत का पारण आप अगले दिन यानी 9वीं तिथि को सूर्योदय के बाद करें, जिसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद कैसा भी भोजन कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के समय भगवान को कटे हुए फल या सब्जी न चढ़ाएं और न ही खानी चाहिए। साथ ही इस दिन व्रती महिला को कोई भी फल या सब्जी भी काटनी नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत 24 घंटों तक चलता है। इस दौरान माताएं दातून तक नहीं करती हैं, यानी खर भी मुंह में नहीं डालती हैं। इसीलिए इस व्रत को खरजुतिया कहते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, सर्गी के समय ही दातून यानी ब्रश कर लें। आप चाहें तो अमरूद, आम या नीम से दातून कर सकती हैं, या आप दातून नहीं करना चाहती हैं या आपको दातून ना मिले तो आप किसी नए ब्रश से भी ब्रश कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस दौरान पुराने ब्रश का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ जगह पर महिलाएं जितिया व्रत के दिन बाल भी नहीं खींचती हैं, यानी कंघी नहीं करती हैं। इसलिए सर्गी के टाइम ही आप कंघी कर लें
ताकि बाल ना टूटें और जू वगैरह भी आपसे ना मरें। इस बात का भी ध्यान रखें। और अष्टमी के दिन माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। सूर्यास्त से पहले महिलाएं किसी नदी या तालाब में या फिर घर पर स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाती हैं और फिर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। इसमें कुसा से निर्मित जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाकर रोली, अक्षत, पुष्प, धूप दीपक से विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और जितिया का लाल धागा उसकी भी पूजा की जाती है। दोस्तों, पारण के समय भी महिलाएं विशेष भोजन करती हैं और ध्यान रखें, स्वयं खाने से पहले महिलाएं उस खाने को नेनुआ के पत्ते पर चील और सियारिन को भोग लगाती हैं। मान्यता है कि चील और सियारिन भी व्रत करती हैं, इसलिए नहाए खाए सरगी और पारण के समय जैसे महिलाएं खुद करती हैं वैसे ही पहले चील और सियारिन को कराती हैं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही कुछ खाती हैं। दोस्तों, इस दिन जितिया धारण करने की भी परंपरा है। जितिया बनाने का नियम ये है कि जितिया कच्चे लाल धागे या रेशमी लाल धागे से बनता है और जितिया सोने चांदी का भी बनाया जाता है। हर साल धागे वाला जितिया नया बनाते हैं या बाजार से नया लाकर उसे पूजते हैं, लेकिन जो सोने और चांदी का जितिया है उसे गंगा जल से शुद्ध करके पूजा में रख लेते हैं। और जितिया पारण के समय महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। पहनने से पहले माताएं जितिया में गांठ लगाती हैं। आपके जितने बच्चे हैं उतनी गांठ आपको जितिया में लगानी है। दोस्तों, पूरब दिशा की ओर मुख करके जमीन में आसन बिछाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और धागे वाला जितिया माताएं आशीर्वाद के स्वरूप अपने बच्चों को पहना देती हैं। जितिया पूरे साल सुरक्षित रखना चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, व्रती महिला को जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।